Hello champs, hello students. Once again, I welcome you all on my YouTube channel that is Mentor You. Guys, ये चैनल पे बहुत सारे वीडियो आए हैं और आगे भी बहुत सारे आएंगे. बेसिकली ये चैनल है लोगों को मेंटर करने के लिए, लाइक करियर ओरिएंटेड, कॉन्फिडेंट रिलेटेड और कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ने से जुड़े सारी बातें का सोल्यूशन यहाँ पे मिलता है. और इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लाइक सक्सेसर जो है वो जुड़े हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, कुछ टीचर्स, डॉक्टर्स, डिफरेंट फील्ड के अलग अलग स्पेशलिस्ट लोग जुड़े हुए इस चैनल से. बहुत सारे इंटरव्यूज़ हो गए, उसके बाद क्या बोलते हैं, सबका सक्सेस स्टोरी, वो क्या करते थे जो है, तो ये सब पे रिलेटेड होता है. तो गाइस जो भी वीडियो आए, अगर इफ़ यू वॉचिंग देख रहे हो वीडियो तो पूरा कंप्लीट देखो, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा. ये टाइम अभी सबके पास है, तो मोटिवेशन होने के लिए, करियर से आगे जुड़े रास्ते पकड़ने के लिए इतना तो लाइक टाइम निकल जाता है सबके पास और होता है. तो गाइस लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ डॉक्टर असद. करेंटली आई एम वर्किंग एज वेल एज प्रिपेयरिंग फॉर हायर एजुकेशन. गाइस I belong to Bihar, that is district Gaya, and here like on this channel, after a lot of requests, I have like decided to I will be making videos on like 3 or 4 days interval, whatever requirement, and many other tutors, many other influencer will come here. So part time, like I'm an influencer, whatever you can call me, it's up to you. Influencer, motivator, career guider, whatever you can feel, it's up to you, or you anything you can call me, no problem. सो गाइज ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट. अब आज का यहाँ से मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखना, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी हेल्पिंग यू. आज का वीडियो जो है, अगर आप स्टूडेंट स्पेशली 10th और 12th पास गर्ल्स के लिए, इससे पहले मेरा वीडियो था कि 10th पास या 12th पास करके वो जो 2 महीने का पीरियड होता है उसमें क्या करना चाहिए, हाउ टू लाइक अपने आप को कैसे बिल्डअप करना चाहिए, इससे रिलेटेड वीडियो था. बट उसके बाद बहुत सारे रिक्वेस्ट आया, स्पेशली जैसे मैं एक पर्टिकुलर गाँव से बिलोंग करता हूँ, गया डिस्ट्रिक्ट में. तो गाँव में सारी फैसिलिटी, जो हमारे गाँव की जो गर्ल्स लोग होते हैं, दे आर लाइक एजुकेटेड इनफ होते हैं, टैलेंटेड इनफ होते हैं, बट कुछ चीज़ों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं. उसका रीज़न होता है देयर पेरेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स, इसमें बुरा लगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देयर पेरेंट्स रोड़ा बन के, जिसको बोलते हैं पर्टिकुलर टिपिकल हिंदी में बात करूँ तो स्टॉप करने की कोशिश करते हैं. स्टॉप नहीं, मतलब वट एवर, आई नो पेरेंट्स का भी कंसर्न होता है, बट फिर भी थोड़ा तो रिलैक्सेशन देना पड़ता है. दूसरी चीज़ जो होता है उसके सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज नहीं होते उसके पास, या होते हैं तो पता नहीं. और तीसरी चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जिसकी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो है उन लोग को रास्ता नहीं पता है. करियर में क्या लेना चाहिए, 10th के बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, 12th के बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए. क्योंकि प्रॉब्लम तो है, इससे हम छुपा नहीं सकते. जो गर्ल्स लोग विलेज से बिलोंग करते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसको मेंटेलिटी को रोकने के लिए जो लोग लगे हुए रहते हैं उसमें प्रॉब्लम है. रेदर पेरेंट्स, पड़ोसी और बहुत सारे लोग हैं जो पर्टिकुलरली, बट मैं इसके खिलाफ हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन शुड बी फॉर एवरीवन. एजुकेशन सबके लिए है, एवरीवन डिजर्व एजुकेशन, चाहे वो जाति के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, जैसे लड़की हो लड़का हो, गर्ल, उसके बाद चल जो तो धर्म के आधार पे नहीं, एजुकेशन सबको देना चाहिए. ये आपका जो धर्म है या जो भी रिलीजन है, आप उसको उस हिसाब से पढ़ाओ कि उसको पता चले सही क्या है गलत क्या है, बट उसको करियर बनाने से मत रोको. आई एम अगेंस्ट दिस एंड एवरी वन शुड बी अगेंस्ट दिस, दोज हु आर इन फील्ड ऑफ एजुकेशन. सो बस आज का जो वीडियो है वो रिलेटेड है कि गर्ल्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं 12th 10th का. आई विल स्टार्ट विथ 10th ओनली. ये एक ओवरव्यू है जो आपको सिलेक्ट करने में मदद करेगा. उसके बाद भी बहुत सारे वीडियो आएंगे जो पर्टिकुलरली अलग अलग स्ट्रीम के क्या क्या होना चाहिए उस पर रहेगा. तो गाइस जैसा कि सबको पता है, 10th पास होते ही हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं. +2 में 3 ऑप्शंस होते हैं एडमिशन लेने के टाइम पे. अभी जस्ट रिजल्ट आ गया है, आने वाला है बहुत सारे. तो अभी एकदम से आप लोग को इसकी ज़रूरत है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में हम कौन कौन से फील्ड में हम एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से अलग अलग फील्ड है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो.
तो ये तो उसके ये था। मेरा सजेशन रहेगा कि आपके अपने, अगर आप स्टूडेंट हो, मोबाइल है आपके पास, आप देख रहे हो, तो आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ वीडियो। और अगर आप पेरेंट्स हो, मोबाइल देख रहे हो, बच्चे के पास मोबाइल नहीं, तो आप बच्चे को दिखाओ। तो इससे एक रास्ता खुलेगा, दिमाग खुलेगा। गाइस, सबको पता है 3 फील्ड होते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूँ, आज का वीडियो जो है वो गर्ल्स के लिए साइंस बेटर होगा, आर्ट्स बेटर होगा, कॉमर्स बेटर होगा, या कॉमर्स में भी कौन से बेटर होगा, साइंस में कौन सा फील्ड बेटर होगा। बहुत सारे फील्ड है, कितने फील्ड है मैं वो भी बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, पूरा वीडियो देखो ध्यान से, और उसके बाद समझो इस चीज़ को और उसको एग्जीक्यूट करो अपने लाइफ में। सक्सेस होने का बहुत तरीका है। अपने आप में हिम्मत रखो, हौसला रखो और उसको एग्जीक्यूट करो। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल, एजुकेटेड, टैलेंटेड, एवरीथिंग विल बी इन यू ओनली। गाइज, 10th पास कर चुके हो, अब उसके बाद क्या करना चाहिए? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। साइंस में तो सबसे पहले लेट मी क्लियर इट, ध्यान से सुनो इस बात। कोई भी नंबर के हिसाब से अपने फील्ड सेलेक्ट मत करो। सब गलती क्या करता है 10th पास होके कि मेरा 300 प्लस है, फर्स्ट डिवीजन हूँ, मैं साइंस लूँगा, मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ। कॉमर्स 250 आ गया, चलो मेरा सेकेंड डिवीजन है, मैं कॉमर्स ले लेता हूँ। कुछ भी नहीं आया, जस्ट पास हुआ है, सेकेंड थर्ड डिवीजन से मैटर करता है इधर, तो आर्ट्स ले लिया। ऐसा नहीं होता। 100 200 मैं अपना बताऊँ, मेरा मार्क्स कितना था 10th में? 249, 249 नंबर थे 500 में से। मैं क्या लिया? साइंस। साइंस करके क्या किया मैं? बायोलॉजी। साइंस में क्या लिया? बायोलॉजी। बायोलॉजी में मैंने डॉक्टर, आज मैं एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर हूँ, तो एज MBBS डॉक्टर हूँ। तो गाइस, नंबर मैटर नहीं करता, आप में हौसला कितना है, उमंग कितना है, करने का कैपेसिटी करने का जज्बा कितना है, वो मैटर करता। नंबर से स्ट्रीम मत चूज करो, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंस में। 10th पास होती, साइंस में क्या क्या करियर ऑप्शन है गर्ल्स के लिए स्पेशली। बॉयज़ के लिए बनाऊंगा, डरो, टेंशन नहीं लो, और एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेनिंग हेयर, नो प्रॉब्लम। साइंस में 2 स्ट्रीम होते हैं, एक PCB होता है, PCM होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। उसके बाद एक्सटर्नल सब्जेक्ट लाइक फर्स्ट पेपर इंग्लिश होता है, और उसके बाद ऑप्शनल होते हैं, एक और चॉइस का होता है, फिर ऑप्शनल्स होते हैं। इट्स अप टू यू, अपने कॉलेज के हिसाब से, जिसे जो गया में है, जो बिहार में है, यूपी में, सबका अलग अलग कॉलेज का अलग अलग वो होता है स्ट्रीम, अलग अलग सब्जेक्ट की फैसिलिटी होती है। कहीं पे साइकोलॉजी है, कहीं पे सोशोलॉजी है, कहीं पे होम साइंस है, कहीं पे स्पोर्ट्स है। तो अपने कॉलेज के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के हिसाब से सिलेक्ट कर लो। पर्टिकुलर मेन जो 3 सब्जेक्ट होता है, PCM या PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो मैं यहाँ पे भी बाउंड नहीं करूँगा कि गर्ल्स हो तो बायोलॉजी ले लो, PCB ले लो या PCM ले लो, नहीं। तुम भी PCM में आप लोग भी PCM में जा सकते हो, मैथ भी ले सकते हो, गर्ल्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है। बट ज़्यादातर लोग का ध्यान रहता है PCB लेने का। आई एम विथ यू ओनली, एज मेरा फील्ड है मेडिकल, मैं उसमें भी एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या है। तो लेट मी स्टार्ट विथ PCB। साइंस में PCB से स्टार्ट करते हैं। गाइस, साइंस में PCB में क्या क्या ऑप्शन है? 2 तरह के होते हैं, एक मेडिसिन होते हैं, जिसको मेडिसिन के फील्ड, मेडिकल के फील्ड में जाता है, दूसरा अलाइड मेडिसिन होता है। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। मेडिसिन में आपके पास क्या 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 ऑप्शन है? सबसे पहला, अच्छा रैंक लाने पे MBBS की सीट्स मिलती है इंडिया में, गवर्नमेंट की, फिर प्राइवेट की। तो सबसे फर्स्ट MBBS, उसके बाद आता है BDS, MBBS बैचलर ऑफ MBBS, जो हम अभी फिलहाल हर यहाँ पे नॉर्मली लोग, मतलब सबसे सबका टारगेट MBBS ही होता है। तो सबसे पहले उस फील्ड में जो मतलब MBBS करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब स्टडी करना पड़ेगा। कर सब सकते हो, करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी इस फील्ड में जा सकता है। और अपने आप को यहाँ पे स्टॉप मत कर लो कि यार मैं PCB ले लिया, क्या पता मेरे हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लिया और मेरे से हो नहीं पा रहा है, वहाँ पे नहीं होगा, मैं क्या करूँगा, अगर मेरे से MBBS नहीं मिला सीट्स तो मैं आगे क्या करूँगा? ऐसा नहीं है। आप अपने अराउंड देखो कि कोई लोग किया है कि नहीं किया है। जब वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, आने वाला जनरेशन भी कर सकता है। तो गाइस, उस हिसाब से आप चलो। तो सबसे पहला फील्ड क्या था? MBBS। उसके बाद क्या था? BDS, डेंटल जो होता है। उसके बाद क्या था? BHMS आता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथी वाला। BAMS होता है, आयुर्वेदिक का होता है। BUMS होता है, यूनानी होता है। तो लगभग बहुत सारे ऑप्शंस है, बट मेनली लोग टारगेट कहाँ पे करते हैं? MBBS पे, BDS पे और BUMS पे स्पेशली लोग अभी फोकस कर रहे हैं, और BHMS पे, ये सब पे करते हैं। तो गाइस, ये तो हो गया साइंस में, PCB में, मेडिसिन का फील्ड में।
उसके बाद साइंस में पीसीबी में अलाइड मेडिसिन आता है, जिसमें आपको सबसे टॉप पे आता है नर्सिंग। गाइस बहुत ऑप्शन है नर्सिंग में, जाके बहुत सारे फील्ड है, बीएससी नर्सिंग, एमएस, उसके बाद आगे बढ़ते जाओ उसके एएनएम होता है, जीएनएम होता है, बहुत सारे नर्सिंग का भी फील्ड है। तो वो जैसे ही आप जाओगे 11th पढ़ोगे कहीं ना कहीं आपको लिंक मिलेगा, स्पेशली आपको इसी चैनल पे ही मिल जाएगा। बहुत सारे लोग आएंगे आपको एक्सप्लेन करेंगे, मैं खुद इस फील्ड से एक्सप्लेन। तो फिलहाल वो अभी हम चूज़ करने का बता रहा हूँ कौन सा स्ट्रीम। ये तो हो गया नर्सिंग से। उसके बाद गए फिजियोथेरेपी। ट्रस्ट में आई एम करंटली वर्किंग इन दिल्ली। दिल्ली में मैं हूँ, जब मैं काम कर रहा, इतनी सारे ऑप्शंस है फिजियोथेरेपी का, बहुत डिमांड है। ओटी टेक्नीशियन, अभी मतलब ओटी टेक्नीशियन मतलब जहाँ पे ऑपरेशन सर्जरी होता है वहाँ पे एक टेक्नीशियंस होते हैं, वो डॉक्टर नहीं होते, नर्सिंग से रिलेटेड होता है, मीन्स अलाइड मेडिसिन से रिलेटेड होता है, पैरामेडिकल से कर लो, जैसे भी अलग अलग हर स्टेट में अलग अलग होता है। तो कहाँ पे आए अलाइड मेडिसिन में, क्या आया नर्सिंग। नर्सिंग के बाद क्या है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के बाद क्या आ गया, फिजियोथेरेपी से जब आगे बढ़ोगे, हाँ अभी जो मैं बता रहा था ओटी टेक्नीशियन। ओटी टेक्नीशियन से आता है डायटिशियंस। गाइस इंडिया में, स्पेशली इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ही अभी डायबिटीज़ का बहुत ही मतलब टॉप पे चल रहा है। डायबिटीज़ सबको होने, मतलब ऐसा लग रहा है पेशेंट बढ़ रहे हैं। उसमें डाइट का बहुत, और भी बहुत सारी, सबका फिजिकल सही नहीं है, उसके लिए डायटिशियंस का बहुत डिमांड आ गया है। तो ये डायटिशियंस है। ओटी टेक्नीशियन तो बता ही दिया। ऑक्यूपेशनल थेरापी ये अलग तरह का फील्ड है। फार्मेसी कोई भी कर सकता है, गर्ल्स भी कर सकते हैं फार्मेसी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉय ही कर सकते। इन्वायरमेंटल साइंस, गाइस दीज आर द फील्ड। ये सब जो ब्रांचेज है, सब ब्रांचेज है, ये पीसीबी में साइंस से कर सकते हो। ट्रस्ट मी गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है साइंस। तो अपने आप को पता है कई लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी लेना क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि बायोलॉजी लेके सोचते हैं कि एमबीबीएस नहीं मिले तो क्या करियर स्टॉप, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी बहुत सारे करियर है। टारगेट करो एमबीबीएस, नहीं हुआ बहुत सारे करियर है, और सब में ट्रस्ट में बहुत यार। मेरे साथ जब एमबीबीएस, अभी मैं वहाँ पे काम कर रहा था दिल्ली में, तो एक नर्स थी, लाइक वो भी कहीं से नर्सिंग करके आए, बीएससी नर्सिंग, और जीएनएम की हुई थी शायद। उसका सैलरी पता है अपोलो में कितना था, 60,000 था, 40,000, 50, हर अच्छा सैलरी है। उसके बाद डिमांड भी बहुत है। तो आप कर सकते हो, बशर्ते आप में उतना जज्बा होना चाहिए। ये तो हो गया पीसीबी। अब तो गैस ये तो था लाइक आपका वो क्या बोलते हैं पीसीएम पीसीबी। अब आते हैं पीसीएम से रिलेटेड। गैस पीसीएम से रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्स है जिसमें गर्ल्स जा सकते हैं, नो इशू। आपके आस पड़ोस के लोग गए हैं, पता करो और अच्छे कर रहे हैं, तो इट्स अप टू यू। जज्बा कितने आप में वो डिपेंड करता है। पीसीएम से क्या क्या करियर ऑप्शन आपके पास, सबसे पहले तो इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग करके उसके बाद आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, किसी भी फील्ड में इंजीनियरिंग कर सकते हो। बेसिकली सीएस अभी बहुत डिमांड में, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। उसके बाद बहुत सारे ऐसा है इंजीनियरिंग में भी जो लड़कियां जा सकती है, गर्ल्स जा सकते हैं और गए भी है। तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं कि हम लड़के हैं तो हम नहीं जा सकते इंजीनियरिंग। अगर आपका जज्बा है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। उसके बाद डिफेंस में भी जाते हैं। डिफेंस में भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो लड़कियां कर रही हैं आजकल, और बहुत सारे मतलब अच्छे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसलिए मत रुक जाओ कि हम गर्ल्स हैं, हम इसमें नहीं जा सकते। अगर इंटरेस्ट है इसमें भी जा सकते हैं गाइस। उसके बाद आते हैं फॉरेंसिक साइंस। अगेन ये एक मेडिकल से रिलेटेड है और बहुत अच्छा जॉब है। ट्रस्ट मी, आई हैव वर्किंग विथ फॉरेंसिक लाइक डिपार्टमेंट के लोग से। एज ए डॉक्टर मुझे काम करना पड़ता है कभी कभी, तो अच्छा फील्ड है। इसके डिटेल में आपको आगे बता दूंगा अलग वीडियो में। देन आता है पायलट्स। पायलट्स लाइक साइंस से रिलेटेड, साइंस के लोग ही जाते हैं, मैथ लेके पायलट बनते हैं, और बन सकते हो, अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, लड़का लड़की कोई भी जा सकता है। उसके बाद एयर होस्टेस, एविएशन डिपार्टमेंट में। एविएशन से लाइक रिलेटेड होता है, हिंदी तो मुझे एक्जैक्टली एविएशन का नहीं पता, बट ये इसका जॉब जो रिलेटेड होता है वो एयरपोर्ट से होता है। एयरपोर्ट पे जो काम करते हैं, टेक्निकल कोर्सेज जो होते हैं, हॉस्पिटलिटी वाले होते हैं, ये सब काम जो है वो एविएशन से रिलेटेड है। बहुत फील्ड है एविएशन में भी, उसमें भी जा सकते हो। ये तो था गाइस साइंस से रिलेटेड। अब आते हैं हम कॉमर्स में। कॉमर्स साइंस का फील्ड का यहाँ तक था, क्या क्या ऑप्शन है गर्ल्स के लिए। अब आते हैं कॉमर्स में। कॉमर्स में भी अगेन आई कॉम लेके सब्जेक्ट क्या क्या चूज़ करना है आप अपना कॉलेज में पता कर लेना। हर कॉलेज का अलग अलग होता है, जो ऑप्शन है वो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। लाइक तो इसमें कॉमर्स के फील्ड में, बैंकिंग के फील्ड में सारे, इतने सारे फील्ड है, बैंक मैनेजर, सीए, बहुत सारे फील्ड है। डिपेंड करता है आपने मेहनत करने की ताकत कितनी, मेहनत करने का जज्बा कितना है, सिंपल सी बात है। देन आता है और इससे बीबीआई इंश्योरेंस, बैचलर ऑफ बिजनेस इंश्योरेंस, बैचलर ऑफ इंश्योरेंस के फील्ड में भी जा सकते हो, जो अगेन बैंकिंग का सब ब्रांच है, और बोल सकते हो बैंकिंग का एक ब्रांच है वो। उसके बाद आता है बीएससी इंटीरियर डिजाइनर। गाइस इंटीरियर डिजाइनर लड़कियों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ट्रस्ट मी, अर्बन एरिया में, शहर के एरिया में इसका बहुत डिमांड है, मेट्रो सिटी में बहुत डिमांड है। मतलब घर तो बना दे इंजीनियर,
अब उसके इंटीरियर क्या रहेगा, अलमीरा कहाँ पे रहेगा, गोदरेज कहाँ पे रहेगा, टीवी कहाँ पे, ये सब के लिए बहुत अच्छे अच्छे जॉब है, बहुत अच्छे अच्छे अपना खुद का भी खोल सकता है लोग, और बहुत अच्छे इनकम है, पैसे है, जॉब भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, इस फील्ड में भी जा सकते हो, इसको बोलते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर। उसके बाद CA अगेन बता ही दिया मैं। BBM बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर में भी जा सकते हो, अच्छा फील्ड है, कभी कभी ऑफिसर वाली फीलिंग आती है इसमें, तो आप जा सकते हो। ये सारे कॉमर्स के फील्ड में भी है। अब आते हैं थर्ड स्ट्रीम डायरेक्ट आर्ट्स। आर्ट्स से रिलेटेड क्या क्या है। अगेन गाइस, आर्ट्स इसलिए मत लेना, गर्ल्स लोग आर्ट्स इसलिए मत लेना कि आपके पास आप लड़की हो या आपका मार्क्स 230 या 250 है। 300 400 वाले भी आर्ट्स ले सकता है, गर्ल्स भी आर्ट्स ले सकती है। फील्ड भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है, डिपेंड है कि आप इंटरेस्ट है या नहीं। आर्ट्स में क्या क्या आता है। अगेन गाइज एक कन्फ्यूजन है थोड़ा, BSc आप 11th-12th साइंस से करके कॉमर्स में भी जा सकते हो, और कॉमर्स से करके साइंस में भी आ सकते हो, बस आर्ट्स में एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो आर्ट्स वाले के क्या क्या ऑप्शन है। BBA एडमिनिस्ट्रेशन जा सकता है, उसके बाद BA नॉर्मल जो IE के बाद BA होता है, देन BFD गाइस बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। आर्ट्स वाले इधर एक का एक बहुत अच्छा सब ब्रांच है, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग, अभी डिमांड में है अर्बन एरिया में, अब तो रूरल में भी आने वाला है कि फैशन डिजाइनिंग कितने मतलब अच्छी फील्ड है और कितने डिमांड पे चल रहा है सबको पता है, तो ये फील्ड में भी जा सकते हो। BSc इंटीरियर डिजाइनर यहाँ से भी कर सकते हो, और एक और बहुत अच्छा कोर्स है BSc में जो, और BS के थ्रू भी जा सकते हैं, दैट इज उसके हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। गाइस BSc हॉस्पिटलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे एकदम ठेठ भाषा में समझाता हूँ, इजी लैंग्वेज में। आप अपने घर पे हो, आपके यहाँ कोई मेहमान आया, अब मेहमान को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कहाँ बैठाना है, कितना देर रुकेगा, तो उसके लिए क्या क्या इंतजाम करना है, ये आता है हॉस्पिटलिटी में। अच्छे हॉस्पिटलिटी का बहुत सारे अच्छे इफेक्ट होते हैं, तो ये तो मैं बताया एक बेसिक एग्जांपल समझने के लिए। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में, बड़े बड़े कंपनियों में जब मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है तो हॉस्पिटलिटी के लिए अलग मैनेजमेंट होता है, इवेंट मैनेजमेंट भी आता है इसी फील्ड में। बारात आ रहा है, बड़े बड़े कंपनी का मीटिंग है, तो उसमें इवेंट को मैनेज कौन करेगा, तो ये सब एक बहुत अच्छा फील्ड है। देन एडमिनिस्ट्रेशन, होटल एडमिनिस्ट्रेटर जो होटल को संभालने वाला होता है। मास्टर शेफ अलग चीज़ हो गया, वो भी आर्ट्स के थ्रू जा सकते हो, बट उसके अलावा ये जो एडमिनिस्ट्रेटर का फील्ड है बहुत अच्छा फील्ड है। एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप में एक अच्छा वर्ड है, अच्छा फील्ड है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ मैं, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को सब जानते होंगे, उसकी वाइफ जो है वो यही फील्ड से रिलेटेड है, होटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो गैस ये सब ऑप्शंस थे आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में। अगेन गैस फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लड़की गर्ल्स लोग, आप सिर्फ इसलिए आर्ट्स साइंस और कॉमर्स नहीं लो क्योंकि आप गर्ल हो। आप इसलिए बायोलॉजी मत ले लो कि आप लड़की हो, मैं बायोलॉजी लेता हूँ, या आप इसलिए बायोलॉजी मत लो, साइंस का PCB में बायोलॉजी मत लो कि मैं लड़की हूँ, मेरा फैमिली गरीब है, मैं अगर MBBS नहीं निकला तो मैं क्या करूँगा। गाइज मैंने सारा डिटेल बताया, MBBS के और अलावा भी कितने सारे ऑप्शंस हैं, तो इस चीज़ को आप समझो। सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप मोबाइल में स्टूडेंट ही देख रहे हो तो अपने पेरेंट्स को देखो, अगर पेरेंट्स देख रहे हो तो बच्चे को देखो। पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी इन्फ्लुएंस करना, मत रुको। पेरेंट्स के लिए स्पेशली ये मैं बोलने जा रहा हूँ, अपने बच्चे को मत रोको, इसलिए नहीं कि वो लड़की है, पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करती है, लड़की है तो उसको रोकना नहीं। आप अपना कम्युनिटी के, आप अपना धर्म से रिलेटेड जो एजुकेशन देना था आप 10 तक दे दिए, नहीं दिए हो तो और भी आगे दो। सही क्या है गलत क्या है बताओ, बट उसके सपने को मत मारो। मैं उसके खिलाफ हूँ और होप सब हर एजुकेटेड लोग उससे खिलाफ होगा। सही गलत का पहचान आप करो, बट किसी का सपने को मत मारो, किसी का इंटरेस्ट को मत रोको, ये बहुत गलत चीज़ है। और ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, जैसे करियर रिलेटेड आपको आगे नहीं दिख रहा है क्या है, यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहो, आपको बहुत लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे आएगा जो बताएगा आपको क्या करना है, आपको रास्ता बताएगा कहाँ जाना है। फिर आप जहाँ जाओगे 11th-12th में वहाँ पे आपको रास्ता मिलेगा, मोबाइल है, गूगल है, बहुत सारे ऑप्शन। आगे ड्रीम अपना मत रोको। मैं भी जब 11th-12th किया था मुझे भी नहीं पता था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, मेरा स्टोरी अलग, उस पर अलग एक वीडियोज़ आएगा यह है, बट मैंने हिम्मत किया, लड़ा, आगे गया। मुझे भी बैरियर थे, अपने बैरियर से तोड़ना सीखो, बैरियर को तोड़ के आगे बढ़ना सीखो, बैरियर से बंधा मत रहो। मैंने भी अपना बैरियर को तोड़ा, गया MBBS किया, आके एग्ज़ाम क्लियर किया, बहुत सारे और मेहनत करके बैरियर तोड़ के मैंने आज यहाँ तक पहुँचा। आप भी बैरियर तोड़ सकते हो, आप भी आगे बढ़ सकते हो। गर्ल्स हो इसलिए पीछे मत रहो कि मैं गर्ल्स हूँ,
सेकेंड ऑप्शन, जो लोग 10th पास करके कन्फ्यूज है कि मेरा नंबर कम आए, नंबर ज़्यादा है तो मैं साइंस ले लूँ, कम आए तो और आर्ट्स मत लो। आपका नंबर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। मेरा नंबर 249 है, फिर भी मैं MBBS किया, तो आप भी कर सकते हो। नंबर से स्ट्रीम मत चूज़ करो, इंटरेस्ट से चूज़ करो। या कोई गाइस अगर कोई कन्फ्यूज़न है इतनी वीडियो के बाद भी, मैं सबका PCB, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का अलग अलग वीडियो फिर से डालूंगा, बट ये ओवरव्यू था। अभी भी अगर करियर चूज़ करने में कन्फ्यूज़न है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर भी यहाँ पे रहेगा, टेलीग्राम का नंबर रहेगा, इस पर कमेंट भी करोगे, मैं रिप्लाई बहुत जल्दी करूँगा। सारे फैसिलिटी यहाँ पे रहेंगे। उसके अलावा आप अपना भी तरीका ढूंढ सकते हो कुछ चीज़ पता करने का। एंड गाइज वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये वीडियो या इस चैनल को आगे को लोग को रिकमेंड करो, शेयर करो। ज़्यादा लोग इन्फॉर्मेटिव होगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। रीज़न, आप किसी के साथ सही करोगे आपके साथ सही होगा। मैं भी अपना टाइम बहुत मुश्किल से निकाल के बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ सक्सेस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सक्सेस बनाना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टू बिकम अ सक्सेसफुल इज टू मेक समवन सक्सेसफुल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टू बिकम अ सक्सेसफुल। सो सिंपल सी बात है, लगे रहो, डरो मत। कोई भी फील्ड में जाने से मत डरो, इंटरेस्ट है वहाँ पे जाओ। मैंने सारा कुछ बता दिया कि इस फील्ड में क्या क्या ऑप्शंस हैं। थैंक यू गाइस।